तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के प्लॉट लोन के बारे में। अगर हमको एसबीआई बैंक से 10 लाख रुपए का प्लॉट लोन लेना है और लेना है 10 सालों के लिए, तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय हमको लोन ऑफर करा जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगेगी, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट मेरे क्या क्या लगते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में काफी सारी लोन्स की स्कीमें चलती है, जैसे कि आप देख सकते हो इनकी जनरल होम लोन चलता है, होम लोन टेक ओवर है, एनआरआई होम लोन है, फ्लेक्सी पे है, प्रिविलेज और श्योर होम लोन है जिसमें कोई भी डिफेंस पर्सन या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है, प्री अप्रूव्ड होम लोन है। इनकी एक स्कीम आती है एसबीआई की रियलिटी होम लोन, जिसमें आप अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, जैसे यहाँ पे बताया गया, अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है कंस्ट्रक्शन के लिए तो आप लोन ले सकते हो। और जो अगर आप प्लॉट की जमीन जो है कोई परचेज कर रहा हो तो उसमें आपको 3 साल के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन कराना जरूरी होगा। जब आपका लोन सैंक्शन होगा उसके 3 साल के अंदर जो है आपको जो प्लॉट आपकी जमीन खरीदी होगी उस पर कंस्ट्रक्शन भी आपको कराना जरूरी होगा, ये मैंडेटरी रहता है। इसके अलावा आप उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से भी लोन यहाँ से ले सकते हो। मैक्सिमम 15 करोड़ तक का यहाँ पे लोन मिलता है, वो भी 10 सालों के लिए। बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाता है, तो इस समय जो ऑफर किया जा रहा है 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है प्लॉट लोन की। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस में भी ऑफर चल रहा है, 50% का कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और कुछ ऐसे सेलेक्टेड केसेस होंगे जिसपे ये 100% भी ऑफ कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती मेरी, तो यहाँ पे देखिए रियलिटी होम लोन में 0.35% लगती है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जो कि मिनिमम 2000 होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक जाएगी। अब अगर इसमें 50% का आपको कंसेशन मिलेगा तो मिनिमम 1000 मैक्सिमम 5000 रुपए तक आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगी, जितना भी आप लोन अमाउंट लोगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट क्या मिलते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पर इस समय यहाँ पे प्लॉट लोन आपको ऑफर किया जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस भी आपको कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, प्री पेमेंट पेनाल्टी भी नहीं लगती है, फॉर क्लोजर चार्जेस भी आपको यहाँ पे देने नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। मैक्सिमम 10 सालों के लिए आप यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हो, और वुमेन बोरोवर के लिए इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट ओनली जो है यहाँ से प्लॉट लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब अगर आपको देखिए आपने एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है कि आपको अपनी सैलरी के हिसाब से यहाँ से कितना मैक्सिमम प्लॉट लोन मिलेगा, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको जाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका एसबीआई से रिलेशनशिप है या नहीं है, मतलब आपका एसबीआई बैंक में कोई भी अकाउंट है, सैलरी है, सेविंग है या लोन अकाउंट पहले से चल रहा है, तो वो है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो फिर नो कर दीजिएगा। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट है तो आपको रिलेशनशिप जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपका होम लोन है यहाँ पे चल रहा है, सैलरी अकाउंट है या कोई अदर डिपॉजिट अकाउंट है। तो मैंने मान लीजिए मेरा कोई अदर डिपॉजिट अकाउंट है, जैसे मेरा सेविंग अकाउंट है, उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पे आप सबमिट करके ये चेक कर सकते हो कि आपकी सैलरी के हिसाब से मैक्सिमम जो है कितना जो है यहाँ से प्लॉट लोन आपको मिल जाएगा। और अगर आपका मान लीजिए रिलेशनशिप बैंक से नहीं है, मतलब एसबीआई में आपका कोई अकाउंट ही नहीं है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिटेल जानी पड़ेगी, जैसे प्रॉपर्टी डिटेल्स हो गई, जैसे कि आपको परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है, हमको जैसे प्लॉट को परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है, प्रॉपर्टी कैटेगरी क्या है कि आपको रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट परचेज करना तो हमको प्लॉट की जमीन परचेज करनी है, जो है कॉस्ट ऑफ प्लॉट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, रेजिडेंट टाइप हो गया, पर्सनल एंड आइडेंटिटी डिटेल्स हो गई, वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके अलावा इनकम की डिटेल्स हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, किस लोकेशन पे आप लोन लेना चाहते हो, और कैप्चा डाल के आप ये देख सकते हो यहाँ से कितना मैक्सिमम आप प्लॉट लोन ले सकते हो। तो इसके अलावा को एप्लीकेंट है तो को एप्लीकेंट की भी डिटेल्स आप यहाँ से डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मेरे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं यहाँ से प्लॉट लोन लेने के लिए। तो देखिए, एक एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड लगेगा अगर आप सैलरीड हो, कंप्लीट लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप जो है नॉन सैलरीड हो, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो, कोई अपना बिजनेस करते हो, तो बिजनेस प्रूफ भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का आपको देना पड़ता है, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है, पर्सनल एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। इसके अलावा जो गारंटर आप रखोगे या कोई एप्लीकेंट ऐड कराओगे तो उसके भी पर्सनल एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा बिजनेस एड्रेस अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और इसके अलावा सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन। अब बात करें यहाँ पे इनकम प्रूफ की, तो जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आप फॉर्म 16 दे सकते हो या तो आप आईटीआर भी दे सकते हो लास्ट 2 ईयर का। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे, आईटी असेसमेंट होंगे, इनके लिए देखिए यहाँ पे आईटी रिटर्न लगता है या आप असेसमेंट ऑर्डर भी दे सकते हो। इसके अलावा एडवांस इनकम टैक्स जो है चालान की फोटो कॉपी भी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, जैसे प्रॉपर्टी में अब आपको जो है प्लॉट की कोई जमीन खरीदी तो आपको जो है यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कोई प्लॉट जो है डायरेक्ट अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, बायर एग्रीमेंट हो गया, ये सब देना पड़ता है डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा जो आपने सेलर को जो पेमेंट करी होगी इनिशियल पेमेंट, जैसे कि अगर आप प्लॉट लोन, तो मान लीजिए आपकी जमीन जो है 12 लाख की है, लेकिन पूरा 12 लाख रुपए का लोन तो एसबीआई बैंक प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको 80% करेगा। तो मान लीजिए आप 2 लाख की डाउन पेमेंट कर दो और 10 लाख रुपए का मान लीजिए लोन एसबीआई बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। अब अगर हम 10 लाख
लाख के लोन को 10 साल के लिए लेते हैं तो ये देख लेते हैं मेरी किस्त कितनी बनेगी। तो इसके लिए हम अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे आ गए। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, 10 लाख का हमको मान लीजिए प्लॉट लोन मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेनली स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही 8.5% से, वो आपका डिपेंड करेगा क्रेडिट स्कोर, आप जॉब कैसी करते हो। अब जॉब जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, अगर आपका 800 के ऊपर होगा तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ से प्लॉट लोन मिल जाएगा। तो 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और मैक्सिमम आप प्लॉट लोन 10 साल के लिए ही ले सकते हो। तो किस्त देख सकते हो आप कितनी बनेगी, 12,399। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,87,000 और टोटल पेमेंट करनी होगी 14,87,828 रुपए की। इसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट 67.2% है और टोटल इंटरेस्ट आपका 32.8% का है। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे हम बात करें एसबीआई बैंक के होम लोन की, तो इसके जो भी लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी लिस्ट देख सकते हो। प्लॉट लोन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक चाहिए, तो उसका भी लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा और भी काफी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के प्लॉट लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।